कोलकाता पौरसभा चुनाव के लिए वार्ड नंबर 75 से सीपीएम ने फैयाज अहमद खान को टिकट दिया है, जिसके बाद वार्ड में टीएमसी और सीपीएम के बीच का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है। बताया जाता है कि 75 नंबर वार्ड फैयाज अहमद खान का गढ़ है और फैयाज अहमद साल 2005 से 2010 तक एमआईसी भी रह चुके हैं। तो आइए देखते हैं इस बार वो जनता के सामने किन मुद्दों को लेकर जाएंगे। नहीं, हमको तो खुशी हो रही है कि अपने पुराने लोगों के पास फिर से वापस लौट करके आए हैं और लोग भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। खुश हैं लोग कि पुराना आदमी वापस आया, चूँकि इस वार्ड से वाकफियत है, यहाँ के अली गली कुचे मोहल्ले बस्ती सभी जानते हैं, लोगों से भी ये हैं पुराने ताल्लुकात। बीच में लेडीज़ होने के बाद चूँकि चेंज किए थे और बाद में उन्हीं को कंटिन्यू किए थे, इसलिए नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी जो है हालात के तहत आना पड़ा आवाम के पास। आप हाजिर हैं यहाँ। पूरे पश्चिम बंगाल में चेंज हुआ, 75 वार्ड अभी तक लिटरली सीपीएम के कब्जे में। देखिए, इस वार्ड का बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। यहाँ इस वार्ड को लालगढ़ माना जाता है और हमेशा यहाँ के लोग कॉरपोरेशन में बायां मुहाज सीपीआईएम को ही यहाँ पर चुनते रहे हैं। डॉक्टर ज़रूल हक साहब को चुने, बाद में हमें चुने, यहाँ तक कि 2010 में जब हम जिन लेडीज़ होने के बाद जिनको यहाँ कैंडिडेट किए, घर से लाकर जिनको कोई जानता भी नहीं था, ऐसी हालत में भी लोगों ने लाल को ही चुना। जबकि चारों तरफ जो है वार्ड में हमारे अच्छे अच्छे कैंडिडेट हार गए, फिर भी इस वार्ड में सीपीआईएम के उम्मीदवार ही चुने गए। तो ये वार्ड के लोग चाहते हैं कि सीपीआईएम, चूँकि सीपीआईएम के उम्मीदवारों का जो काउंसलर रहे उनका काम काज ऐसा रहा कि लोग हमेशा से सीपीआईएम को ही चाहते हैं। आप भी यहाँ आपने भी रिप्रेजेंट किया है फैयाज साहब, 75 वार्ड में क्या क्या अभी भी कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं लगता है? देखिए, कमी तो हमेशा रहेगा, हम जितना काम कर लेंगे कम रहेगा ही। उन कमियों को दूर करना पड़ेगा, लोगों के पास जाकर के लोग बताएंगे कमी क्या है। सबसे बड़ा कमी है मेंटेनेंस का, खास करके मेंटेनेंस अगर सही नहीं हो तो सही नहीं होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट का वेक्टर कंट्रोल अगर अपना काम नहीं कर तो डेंगू बीमारी फैलेगा और भी मलेरिया और डेंगू पूरे वार्ड में जो है छाया हुआ है। तो ये क्या है कि जो ज़रा विजिलेंस चाहिए कि थोड़ा देखभाल करते रहें और ये काम डिपार्टमेंट करे, इसमें कमी रह गई है। ड्रेनेज का अभी भी हम दावा करते हैं कि चूँकि पहली बार में ही जब काउंसलर बने थे और दूसरी बार में तब तक यहाँ के ड्रेन का काम को इतना ज़बरदस्त तरीके से किया गया था। पूरे पुराने ब्रिटिश टाइम का जो ड्रेनेज था, ब्रिक स्वेयर था, उसको बदल दिया गया, बदल करके नए सिरे से किया गया, उसको पाइप स्वेयर किया गया। उसके बाद गंगा एक्शन प्लान के तहत जो है जो टॉली नाला है उसका ड्रेजिंग का काम हुआ कि ताकि बरसात में सरफेस वाटर वहाँ से निकल के पार हो जाए। तो ऐसा है कि अब तो हम ये दावा करते हैं कि पूरा कलकत्ता शहर अगर डूब भी जाए तो ये वार्ड नहीं डूबेगा, ऐसा हालत है। लेकिन कभी के पानी अभी देख रहे हैं, हाल में ही बारिश होने से ज़रा पानी कुछ देर के लिए ठहर जा रहा है। तो ये क्या है, मेंटेनेंस की कमी की वजह से। अगर ठीक तरीके से अगर हमारा ड्रेन की सफाई नहीं हो, नालियों का सफाई नहीं हो तो पानी जमेगा ही। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है कि एकदम थॉरो जो है इसका मेंटेनेंस का काम थॉरो करना पड़ेगा। साथ ही में सबसे ज़्यादा जो आलूदगी के मामले को देख रहे हैं, इन्वायरमेंट को लेकर के कहा जा रहा, पूरे दुनिया के अंदर में कहा जाए तो कलकत्ता शहर जो अब सबसे जहरीला शहर हो गया है। पहले दिल्ली को कहा जाता था, दिल्ली के आगे हम लोग निकल गए हैं कलकत्ता। तो इसको जो है इन्वायरमेंट को बचाना पड़ेगा। इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे तो वोट कौन लड़ेगा और वोट कौन देगा। तो इन्वायरमेंट को बचाने का काम करना पड़ेगा। चूँकि अगर है वो तौर पर अगर प्लांटेशन नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ के तालाब को नहीं बचाएंगे तो इन्वायरमेंट को हम नहीं बचा पाएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार, आप जो लोगों के बीच जाएंगे फैयाज खान साहब? इस वार्ड को कलकत्ता का मॉडल वार्ड, 1 नंबर वार्ड बनाना, यही हमारा मुद्दा है। लेकिन ये तो सीपीएम के ही कब्जे में रहा है बरसों से। तभी तो कह रहे हैं मेंटेनेंस की कमी है। तब तो अब नहीं कह रहे हैं कि हमारा जो है बहुत कुछ करना है। मेंटेनेंस करना सबसे बड़ी बात है। बिल्डिंग बना दिया जाता है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं हो तो गिरना शुरू हो जाता है, दीमक लग जाता है। अभी क्या है, वो दीमक और गिरना शुरू हुआ है। तो इसको सही तरीके से मेंटेनेंस करना और मॉडर्न करना होगा। जिस तरीके से हमारे यहाँ की कम्युनिटी हॉल्स हैं, वार्ड में 3-3 कम्युनिटी हॉल, इस कम्युनिटी हॉल को और मॉडर्न करना होगा। लोग चाहते हैं, लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम ज़रा अच्छा कम्युनिटी हॉल में जाएं। पूरे कलकत्ता शहर में जो जिनके पास पैसा है वो लाखों रुपया दे करके कम्युनिटी हॉल में जाते हैं। जो बेचारे मिडिल क्लास हैं, गरीब तबका है, वो कहाँ जाएंगे। आप जब यहाँ के काउंसलर थे तो क्या क्या डेवलपमेंट का काम किया कुछ? देखिए, हम जब काउंसलर थे तो इस इलाके के अंदर में पहला तो पानी बहुत जमता था, घरों में ड्रेनेज का हाल ख़राब था, यहाँ तक कि ओपन ड्रेन था। उन ओपन ड्रेन को बंद करने का काम, पाइप स्वेर करने का काम,
ड्रेनेज को पूरा झाड़ करके काम किया गया ताकि पानी नहीं जमे इस इलाके के अंदर में। इस इलाके में कोई कम्युनिटी हॉल नहीं था, 3 कम्युनिटी हॉल बनाया गया। हेल्थ सेंटर नहीं था, हेल्थ सेंटर किया गया। यहाँ तक कि अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे वक्त में, यहाँ तक कि इस जगह में जब वो डिपार्टमेंट में अगर किसी को बत्ती भी गुल हो जाए तो पाइप रोड जाना पड़ता था। तमाम डिपार्टमेंट को उठा करके वार्ड के अंदर लेकर के आए। अब इंजीनियरिंग, कंजर्वेंसी, हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइटिंग डिपार्टमेंट सब इसी वार्ड के अंदर में, लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पानी की बहुत किल्लत थी, पीने के पानी का ट्रीटमेंट प्लांट बना करके सिर्फ वार्ड 75 नहीं बल्कि खिदिरपुर के लोगों को पीने का पानी मिलता है, वो बनाया गया है इस जगह में। इस जगह को डेवलप करने के लिए यहाँ पर जो है फ्री कंप्यूटर एजुकेशन, कल्चरल प्रोग्राम, कल्चरल कॉम्पिटिशन्स करके एक माहौल बनाने का काम, ताकि जो है तालीमी फ़ज़ा बनाया जाए। उसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम के अंदर में हम लोगों ने रफ़ी साहब को बहुत याद किया। रफ़ी साहब के नाम में एक गार्डन बनाया इस जगह में। हमने करबला पार्क को बनाया। करबला पार्क को एक खूबसूरत तरीके से बनाया गया। हेस्टिंग्स में एक बहुत बड़ा इलाका को लेकर के पाथवे बना के पार्क बनाया गया, वो भी शाहू मेवालाल के नाम पर, जो ओलंपियन थे। वो हमारे फ़ख्र है कि हमारे इस वार्ड के थे। तो ऐसे लोग इन सब को लेकर के किया गया। बल्कि आज जो है सिविक पुलिस वॉलंटियर में रिश्वत लिया जाता है, काम नहीं होता है। जिस वक्त मैं काउंसलर थे और सिविक पुलिस वॉलंटियर का हुआ था, इसी ऑफिस से बैठ करके इलाके के सभी लोगों को कोई रंग और नस्ल नहीं देखा गया, कौन है, किस पार्टी का है, किस धर्म का, किस भाषा का है। लगभग 300 लोगों को सिविक पुलिस वॉलंटियर में उस वक्त काम में लगाया गया, जो लोग आज काम भी कर रहे हैं। एक पैसा नहीं देना पड़ा किसी को। आज तो उसके लिए लाइन लग रहा, पैसा लेना पड़ा, रिश्वत देना पड़ रहा। कॉन्ट्रैक्चुअल हो, कहीं सरकारी नौकरी नहीं। बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं नौजवानों को काम देने का काम किया गया। लेकिन आज लड़ाई है कि जो नौजवान डिग्री पाके नौकरी नहीं मिला, कलकत्ता कॉरपोरेशन में 28,000 पोस्ट वैकेंट पड़ा हुआ है, उस पोस्ट को चालू करवाना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा। ये हमारी तहरीक होगी नौजवानों के काम के लिए। नहीं तो नौजवान बिखर रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं। आज हैकर बन रहे हैं, आज ड्रग पेडलर्स बन रहे हैं। क्यों इस इलाके के लोग जो है ड्रग पेडलर हैकर बनेंगे? क्यों नहीं नौकरी मिलेगी? नौकरी जब है इस जगह में, नौकरी तो मेरा हक है, ये हक क्यों मारा जाएगा, क्यों छीना जाएगा? तो इनको लेकर के तहरीक करके कलकत्ता कॉरपोरेशन से इनको रोज़गार दिलाने का काम जो करना होगा वो काम करेंगे। वो मेरी प्रायोरिटी होगी इस जगह में। और दोबारा से इस जगह में सरकारी जगह है, कॉरपोरेशन एक्ट में नहीं है कि हम बड़ा कॉलेज और स्कूल बना दें। लेकिन जब बाया मुआज़ का सरकार था और हम काउंसिलर थे, उसी वक्त में इस इलाके के अंदर में बहुत सारे ऐसा बंद पड़ा हुआ ट्रांसपोर्ट का जगह है, वेयर हाउसेज़ हैं, जो ठेका टेनेंसी का जगह है, लीज़ पर दिया हुआ, जो लीज़ ख़त्म हो गया है। हमने उस वक्त भी बाया मुआज़ सरकार से रब्ता कायम किया था और वहाँ हमने चिट्ठी दिया था कि इस इलाके के अंदर में एक प्लेग्राउंड हो, एक औरतों का टेक्निकल स्कूल कॉलेज हो। टेक्निकल कॉलेज क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है और लड़कियाँ पढ़ना चाह रही हैं, वो आगे बढ़ रही हैं, उनको मौका देना होगा, फराहम करना होगा। तो ये किया जाए। वो अधूरा काम को पूरा करने के लिए पूरी जद्दोजहद लड़ाई करेंगे सरकार से। एक काउंसिलर सिर्फ कॉरपोरेशन के लिए नहीं, उसको आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ना पड़ता सरकार से। और सरकारी जितनी योजनाएं हैं छीन करके लाना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त भी हमारा चाहे मैटरनिटी बेनिफिट हो, ओल्ड एज पेंशन स्कीम हो या एक्सीडेंटल बेनिफिट स्कीम हो, ये जो सोशल सेक्टर से जो कुछ मिलता था वो लेके आया जाता था। और ज़्यादातर कितने लोगों को, क्योंकि गरीब इलाका है, गरीबों को सरकारी जो भी सहूलियात फराहम है उनको लेके आना पड़ेगा, ला के उन तक पहुँचाना पड़ेगा। ये काम होता है काउंसलर का। काउंसलर का काम बिल्डिंग बने फीता नापे उसका काम नहीं है। बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डिंग बनाएंगे, फीता नापने का काम और पैसा लेने का काम काउंसलर का नहीं है। हम उसके सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि बेकार नौजवान अगर अपना काम करते हैं, वो अपना काम करेंगे, कॉरपोरेशन करेंगे, पुलिस करेंगे, कहाँ वो सेटिंग करके अपना बिल्डिंग बनाएंगे, उनका काम है। CPIM का काउंसलर और CPIM का वर्कर पैसा का हिस्सेदार बनेगा, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हम लोग एकदम उसके खिलाफ, और कोई भी करता है हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। इसलिए यहाँ की सिटिंग काउंसिल के खिलाफ भी वही एक्शन लिया गया, इसी बुनियाद पर एक्शन लिया गया। और ये हम लोग इस जगह पर खड़ा होकर के इस बात को कह रहे हैं कि कोई CPIM का काउंसिलर या कोई पार्टी का वर्कर इस गलत काम के साथ इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई पैसा लेन देन में नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपके यहाँ के जो सिटिंग काउंसिलर थे उनको पार्टी ने मौका नहीं दिया, आपको उतारा, फिर वो ममता बनर्जी के पार्टी में इंडक्ट हुई। क्या देखिए, ऐसा है कि तृणमूल पार्टी में फीता नापने वाले ही हैं। आप देख लीजिए, चारों तरफ तृणमूल के काउंसिलर हैं, 76 से लेकर के 77, 78 सब जगह फीता नापना। बदनसीबी है कि 75 की CPIM की काउंसिलर भी टेप फीता लेकर के पैसा लेने का काम करती थी, इसलिए हटाया गया। तो वहाँ फीता नापने वाले उसी जगह चली गई हैं। तृणमूल कांग्रेस के अंदर कौन है? कटमनी वाले हैं, घोटाले वाले हैं, नारदा से शारदा सब घोटाले कर रहे हैं। उस घोटाले में वो पहुँच गई हैं। तो है ना कि वो जहाँ जाना था वो गिरी वहीं जहाँ का खमीर था, तो वहाँ चली गई। हम लोग को पहचानने में गलती हुई थी, तब उनको लेकर के हमने कोशिश किया था कि उनको काउंसिलर बना के इज्जत दिया जाए। 2 बार काउंसिलर बनाया गया, यहाँ तक कि खातिन तंजीम का लीडर बनाया गया। लेकिन वो सिर्फ कैंडिडेट नहीं होकर के, चूँकि करप्शन के साथ और करप्शन को पार्टी एक्शन की तरफ जा रहा कैंडिडेट नहीं किया है,
तो वो तुरंत तृणमूल में चली गई। 78 वार्ड के जो मौजूदा काउंसिलर वो इस बार टीएमसी के कैंडिडेट है, कितना टफ रहेगा मुकाबला? क्योंकि एक टाइम में आप लोग एक ही लेफ्ट में हुआ करते थे, अभी आप देखिए बड़ा हमें बहुत अफसोस है, लेफ्ट करने वाले अगर राइट विंग में चले जाते हैं तो इसी से अंदाज़ा लगता है कि उनका नीति आदर्श वसूल क्या है। जिनका कोई वसूल नहीं हो वह आज इधर कल उधर जाएंगे। तृणमूल से तृणमूल वो फॉरवर्ड ब्लॉक से तृणमूल में गए, तृणमूल में जाएंगे तो तृणमूल की नीति को लेकर चलेंगे। तृणमूल का नीति जो 78 नंबर वार्ड के लोग जानते हैं, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 75 नंबर वार्ड की जनता हमें जानती है, परखी हुई है, 3-3 बार परखने की ज़रूरत नहीं है। जा रहे हैं लोग भी यही कह रहे हैं, हमें पूरा उम्मीद है इस वार्ड के लोग वोट देंगे। और सिर्फ शर्त यही है कि चूँकि तृणमूल कांग्रेस या जो हुक्मरान तबका है ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोगों के हाथ में पावर जाए, इसीलिए चुनाव नहीं कराते। तभी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। सिर्फ कलकत्ता कॉर्पोरेशन और 112 म्यूनसिपलिटी का चुनाव नहीं हो रहा है, कलकत्ता कॉर्पोरेशन भी लगभग 1.5 साल बाद हो रहा है जो उनका टाइम था। तो ये लोग नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो, किसी को पावर दे, और जबरन बीजेपी वही काम करती है। त्रिपुरा में जो काम किया, दखल करने का काम किया, तृणमूल कांग्रेस वही काम करती है। पिछले पंचायत के वक्त में किसी को वोट देने का हक नहीं, यहाँ तक कैंडिडेट तक को धमकाया गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें, हम ये डिमांड करेंगे। इलेक्शन कमीशन भी करे, गवर्नमेंट भी अगर हिम्मत करके दिखाए। कलकत्ता कॉर्पोरेशन में कितने काउंसिलर जीत के जा पाएंगे तृणमूल का अंदाज़ा लग जाएगा। सिर्फ फ्री एंड फेयर पोल करा के देख लें। इस वार्ड से वो जो कुछ भी करेंगे, जैसा करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। इतना आसान नहीं है कि यहाँ करके कोई कुछ करके चला जाएगा। हम चाहते हैं अमन और शांति के साथ लोग अपना राय दें, जिनको वोट देना है वोट दें, लोग अपना राय दे सकें, यही हम चाहते हैं और यही उम्मीद करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जीत यकीनी है।